बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। रवा हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक बड़ा रिलीफ मिला। सबसे पहला रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच ने मखसूस नशिस्तों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर मुतवक्का तौर पर पार्लियामान में वापस भेज दिया और मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया। यह पहला बड़ा रिलीफ था जिसकी तवक्को शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया उसके बाद जो बातें हो रही हैं वो कंप्लीट जस्टिस की हो रही हैं कि ये कंप्लीट जस्टिस था जो केस को वापस पोजीशन को 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ले जाया गया और वहां पर जो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके बाद तहरीक इंसाफ को जो बतौर जमात इलेक्शंस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने उस पोजीशन पर ले जाकर तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया। यह पहला बड़ा रिलीफ था जो रवा हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। बाद इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट और सेशन अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह के केस में भी बरी कर दिया और ट्रायल कोर्ट का 7-7 साल सजाओं का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के वकला उनकी रोपकार लेकर जब जेल पहुंचे तो उससे पहले ही नैब की टीम एक और तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर चुके थे। इस सारी सिचुएशन के बाद हुकूमती बेंचेस में काफी कंफ्यूजन है। इत्तलात हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक ग्रुप शायद ये समझता है कि मौजूदा सिचुएशन के अंदर गलत फैसले, बड़े फैसले, मुश्किल फैसले हमसे करवाए जा रहे हैं और लाडलाइज्म का प्रचार एक जानिब हो रहा है, लिहाजा असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए। वहीं दूसरे ग्रुप का यह मानना है कि मौजूदा हालात में सिस्टम को चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसे में पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर इस वक्त क्या बेचैनी चल रही है, मौजूदा जो बड़े फैसले हैं क्या इनमें रिव्यू का ऑप्शन लिया जाएगा और तहरीक इंसाफ अब इन हालात के अंदर इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रही है। प्रोग्राम में हम तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मियां वकास मंशा साहब, नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं अखवंजादा चट्टान साहब, साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है रफीक रजवाना साहब ने, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज में वकास मंशा साहब आपसे करूंगा। दो बड़े रिलीफ्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हफ्ते में मिले। आप लोग गुज़िश्ता कुछ अरसे से बार बार ये बातें कर रहे थे कि सिस्टम पूरा आपके खिलाफ खड़ा हो गया। अब आपको लगता है कि चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ चली गई हैं, जो एकदम आपको बैक टू बैक रिलीफ मिले जिस तरह पहले बैक टू बैक सजाएं मिल रही थी? नहीं हैदर, शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। हैदर, बात यह कि आप सबके सामने कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा था उसकी कड़ी आपने देखी कि जो इलेक्शन डे था उसके ऊपर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों ने एतमाद का इजहार किया और उसको जैसे ही चेंज करके फार्म 47 की गवर्नमेंट बनाएगी वो सबके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह चीज़ें ठीक हो सकती थी? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो आइन और कानून की बात थी उसके ऊपर फैसला देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जमात इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरप्रिटेशन की आफ्टर 13 जैन के फैसले के जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया, वो बारहा उस समात में ये कहते रहे मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया, वो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन गलत थी। बात यह कि अगर ये चीफ साहब को पता था कि अगर इंटरप्रिटेशन गलत की जा रही है तो इतने माह चुप क्यों रहे? उन्होंने इस चीज़ का वेट क्यों किया? उनको सामने नजर आ रहा था, वो हमेशा से जमहूरियत की बात करते रहे, वो जमहूरियत को सपोर्ट करने की बात रहे, पर चीफ जस्टिस साहब उस वक्त तक चुप रहे जब तक वो उनकी अदालत में ये फैसला नहीं गया। जब वो केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिलर, आप अभी अपने इंट्रो में भी कह रहे थे कि वो फैसला आपने देखा नहीं, कंवल शोजेब साहिबा जो हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, उन्होंने भी केस फाइल किया था, वहाँ पे बैरिस्टर गोहर साहब चेयरमैन साहब भी पेश हुए, वहाँ पे PTI ने भी अपनी पिटीशन फाइल की हुई थी कि हमें रोका जा रहा है, हमारे पास नंबर हैं पार्लियामान के अंदर, हमें वो सीट्स अलॉट नहीं की जा रही। अगर वो फैसला हमारे हक में आ गया, जो फेडरल लॉ मिनिस्टर है उन्होंने एक अजीब तरजीहात, एक तशबीह पेश कर दिया जी, पता नहीं उन्होंने कौन सा फैसला दे दिया, जो नहीं भी प्रेयर की गई वो भी फैसला दे दिया। ऐसी कतन बात नहीं है, वो PTI का हक था, PTI सियासी जमात है,
तमाम जजेस ने इस, आपने नोट किया होगा, सारों के सारे जजेस ने ये कहा है कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना गलत था। तो वो क्यों था? वो उस वजह से वो जो फैसला किया गया, उसकी इंटरप्रिटेशन की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ, उस वजह से हुआ। वो कहीं ना कहीं चीज रुकनी थी, जो गलत हो रहा था उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट जस्टिस करते हुए अदालतों ने रोकना था, और वो सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उन्होंने उसके ऊपर मोहर चलें, साबित की, ठीक उसे है, रोक दिया। ठीक है, ठीक हो गया।